ओम नमः सदेव्यः। ओम नमः सदेव्यः। ओम नमः सदेव्यः। आतंबने परमात्मा शांति सारे देश में है। देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। महावीर के संदेश में। दो तीन प्रकरणों की चर्चा प्रसंगोपात आज हम आप लोग यहाँ करेंगे। दो एक दिन पहले नाटक समय सार के आधार से ज्ञानी की वैराग्य में परिणति के बारे में अपन ने बात की थी। नाटक समय सार के बंद अधिकार में उत्तम, मध्यम, अधम और अधमाधम चार प्रकार के जीवों की चर्चा है। उत्तम, मध्यम, अधम और अधमाधम। इसमें बहुत सुंदर, बहुत संक्षेप में अपन बात करते हैं। उत्तम पुरुष की दशा जो किसमिस द्राक्ष किसमिस की भांति उत्तम पुरुष। बाहिज अभ्यंतर विरागी मृदु अंग है, अंदर भी और बाहर भी कोमल परिणाम वाले होते हैं उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष नारियर किसी भांति लिए बाहिज कठिन होए कोमल तरंग है। बाहर से कठिन लेकिन अंदर से मीठे और नरम होते हैं मध्यम पुरुष। अधम पुरुष कैसे होते हैं? अधम पुरुष बदरी फल समान, बाहिर से दिखे नरम, दिल संग है। वो कैसे होते हैं? कहते हैं वे बाहर से बेर फल के समान है, बाहर से कोमल लेकिन अंदर में कठोर होते हैं। और अधम कैसे होते हैं? कि अधम से अधम पुंगी फल। पुंगी फल क्या होता है? सुपारी। बाहर से भी कठिन, अंदर से भी कठिन। ये एक काव्य है। इसके बाद मात्र में केवल आप लोगों के सामने उत्तम पुरुष का लक्षण जो बताया था कल, भाग्योदय को कहा था ना, नाक की मैल के समान 7-8 बातें हैं। कीच सो कनक जाके नीच सो नरेश पद, नीच सीमिताई गरुवाई जाके गार सी, जह रसी जोग जाति कह रसी करामाती, हर सिंहास पुदगल छवि चार से। लंबा है, 8 पंक्तियां हैं इसमें, 19वां छंद है बंद अधिकार में। अर्थ पढ़ना हो सीधा। जो कंचन को कीचड़ के समान, कल अपन ने जो अपरिग्रही आकिंचन्य धर्म के बारे में बात सुनी थी, समझी थी। जो कंचन को, कंचन से मतलब सोना सुवर्ण, लेकिन सोना सुवर्ण ही नहीं होता, समग्र संपत्ति की बात है। धन कन कंचन उसमें ना। जो कंचन को कीचड़ के समान, राजपद को नितांत तुच्छ, लोगों की मित्रता को मृत्यु के समान। आजकल हमारा ये सोशल नेटवर्क के माध्यम से, चाहे वो नाना प्रकार के एप्लीकेशंस हों, सिंपल कॉन्टैक्ट्स ही क्यों ना हो, वीडियो कॉलिंग वाले हों, स्काइप ही हो अथवा इंस्टा हो, न जाने दुनिया भर के, मतलब अपन ने सुनी तो हैं बाह्य 9 कर्मों से 5 इंद्रियों के माध्यम से यह जीव संबंध स्थापित करता है। यह अपन ने सुनी है शास्त्रों में। अब न जाने कितने आलम्बन हो गए जीव का उपयोग 5 इंद्रियों के अलावा और अन्य भी माध्यमों से
समग्र लोक के साथ जुड़ा रहता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष। देखिए क्या करेगा, लोगों की मित्रता को मृत्यु के समान, लोगों की मित्रता को मृत्यु के समान गिने उत्तम पुरुष, प्रशंसा को गाली के समान, प्रशंसा को गाली के समान, योग की क्रियाओं को जहर के समान। अभी देखो अपन ने एक आध मिनट ही जो मैं सुन पाया हूँ, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरज, कितनी सटीक व्याख्या स्वामी जी ने की है। आदित्य वैसा इतनी बढ़िया व्याख्या आई। भावाय अर्थात द्रव्य, बराबर, चित स्वभावाय अर्थात गुण, और कहते हैं स्वानुभूत्या चकासते अर्थात पर्याय। और स्वानुभूति का जो अर्थ किया वो बहुत लाजवाब अर्थ था। कोई राग की क्रिया, शुभ भाव की क्रिया, शुभ भाव, वह अनुभूति नहीं, स्व की अनुभूति वह कहलाती है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय परिणति, वह स्वानुभूति। और गुरुदेव सिंह तो अन्यत्र कहते हैं धार्मिक क्रिया वही, कौन सी, स्वानुभूति वाली क्रिया ही धार्मिक क्रिया है। उससे भगवान आत्मा चकचकायमान होता है, अनुभव में आता है। बाकी सब क्रियाएं अधार्मिक, स्वानुभव की स्वानुभूति की क्रिया ही मात्र धार्मिक क्रिया है। बात समझ में आ रही है? इसलिए यहाँ कहते हैं योग की क्रिया। योग कितने प्रकार के होते हैं? 3। मन से सोचना, वाणी से वचन से बोलना, और काया से अन्य प्रवृत्ति करना। यहाँ कहते हैं योग की क्रियाओं को जहर के समान। हम तो नाचते हैं, हम तो उसमें कूदते हैं, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, और कायिक क्रिया वाली बात तो जाने दो। बोलने वाले, देखो वक्ताओं को बोलने का अहम, क्रियाकांडियों को काया का अहम, और न बोले न क्रिया करे उनको चिंतन का अहम। या तो मन की प्रवृत्ति में अटका है संतोष जी वैसा, या तो बोलने की क्रिया में अटका है, या तो कायिक क्रियाओं में अटका है। और आचार्य मुनि भगवंत कहते हैं आत्म स्वभाव ज्ञान भाव तो मन की प्रवृत्ति से, वचन की वृत्ति से, और कायिक प्रवृत्तियों से पार। समझ में आई बात? इसलिए योग की क्रियाओं को जहर के समान, मंत्रादि करामात को दुख के समान। गुरुदेव श्री के काल में एक जादूगर था, केलाल उसका नाम, केलाल जादूगर। उसका उदाहरण गुरुदेव श्री देते हैं। और जब वहाँ सोनगढ़ में एक बार बहन श्री के वचनामृत के ऊपर स्वाध्याय चलता था, जब वो भावनगर में वहाँ आया हुआ था केलाल, आकर के चरणों में नतमस्तक हुआ, स्वाध्याय सुना सौभाग्य से, उस दिन स्वाध्याय सुना। और फिर गुरुदेव श्री के पास गए तो गुरुदेव श्री ने बोला जो भी अंत्यवासी हों निकट में कि आने वचनामृत आपो, वांचे तो करा, इसको तुम वचनामृत दो, पढ़े तो सही। फिर गुरुदेव श्री कुछ बोले नहीं, तो गुरुदेव श्री तो वो अपन व्याख्यान में सुनते हैं तो कहते हैं उस ज़माने में एक रात का 1000 रुपये लेता था। अब तो 1 करोड़ भी कम पड़ जाए, बराबर, जो भी चैरिटी शोज करते हैं। नीरज जी बात समझ आ रही? तो बोले वो केलाल ही खुद कहें गुरुदेव श्री से, तमे जे कहो जो नहीं बात हाजी है। तुम जो कहते हो, आप जो कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, बात तो वही सही है। हमें जो करिए छी ने बधु धतिंग छी, हम जो कर रहे हैं ये सब ढकोसला है, सब धतिंग है, कुछ नहीं रखा हुआ है। और फिर बोले हमें जे बतावी है ने हथेळीમાં પૈસા કાઢીને બધું માયા ચાલી છે,
कौन कह रहा है? वो जादूगर। तो जब उसे मायाचारी का भाव भाषण हो सकता है, तो हम आप लोगों को मन वचन काया की विकृति में मायाचारी के दिग्दर्शन क्यों नहीं होने चाहिए? उत्तम पुरुष की कलाकारी देखो आप। बराबर। आगे देखिए, लौकिक उन्नति को अनर्थ के समान। क्या कहा? लौकिक उन्नति को अर्थ अनर्थकारी होता है। जय धौला। अर्थ अनर्थकारी होता है। लौकिक उन्नति को अनर्थ के समान। पंक्ति भी गाते हैं अपन लोग, संसार का बढ़ना हरे नर देह की है। एक पंक्ति काफी। और उस काव्य का नाम क्या है? अमूल्य तत्व विचार। अमूल्य तत्व विचार ये है, नर देह की यह हार है। शरीर की कांति को राख के समान, देह लावण्य को राख के समान, संसार की माया को जंजाल के समान, घर के निवास को बाण की नोक के समान, घर के निवास को बाण की नोक के समान, कुटुंब के कार्य को काल के समान। मौत, कुटुंब के कार्य तो काल है, साक्षात मौत है। लोक लाज को लार के समान। हम मंदिर इसलिए आते हैं, नहीं आएंगे तो लोग बात क्या कहेंगे? ये लोक लाज है। अखिलेश जी, पंडित जी साहब का एक बहुत सुंदर वाक्य है, मार्ग दिखावे का नहीं है, मार्ग देखने का है। मार्ग दिखावे का नहीं है, मार्ग तो अरे लार है। लोक संज्ञा यदि है तो बराबर। लोक लाज को लार के समान, सुयश को नाक के मैल के समान। देखो यश, मैं कई बार इस विशेषण के ऊपर बहुत नाचने का मन करता है। जिसे यश चाहिए है उसे अपयश मिलता है। आशीष कुमार, क्या बोला मैंने? जिसे यश चाहिए है उसे अपयश मिलता है, और जिसे यश चाहिए ही नहीं है उसे यश मिले बिना रहता नहीं। और दूसरी बात, यश, ख्याति, प्रसिद्धि आदि के लिए जो जीव मंचमाला और माइक की शोभा बढ़ाता है, वह राख के लिए रत्न को जलाता है। आज कई बहनों ने परमात्म प्रकाश विराजमान किया, दिख रहा था परमात्म प्रकाश मस्तक पर लेकर के। जिन बहनों ने भी परमात्म प्रकाश, जिस परिवार ने भी परमात्म प्रकाश विराजमान किया है, आप परमात्म प्रकाश का स्वाध्याय कीजिए। उसमें ये बहुत सुंदर बातें आती हैं। राख के लिए, राख किसके लिए? बर्तन मांजने के लिए पहले राख का यूज करते थे, तो राख के लिए रतन को जलाता है। ऐसे विषय भोगों आदि के लिए मनुष्य भव को व्यतीत करता है, मानो राख के लिए रतन को जलाता है। इसलिए लिखा देखो, सुयश को नाक के मैल के समान, और भाग्योदय को क्या कहा? हमें कोई कहता है ना भाग्यशाली, बड़े भाग्यशाली, गाली लगनी चाहिए। पंडित जी का शब्द में पढ़ता हूं, देखिए, सीठ सो सुजसु, सीठ नाक की गंदगी को सीठ कहते हैं। वीठ सो वखत माने, भाग्योदय को विष्टा के समान गिनता है। क्या कहा? भाग्योदय को विष्टा के समान गिनता है। बनासीदास जी कहते हैं वह उत्तम पुरुष है। सुनिए भाई साहब, बात समझ आ रही? अटकने के रास्ते, ये उत्तम पुरुष का लक्षण है। जरूर आप लोग पढ़िएगा। और अधम पुरुष के संदर्भ में तो एक बात इतनी खतरनाक लिखी है, ठौर ठौर ठानत बखानत भरम रूप। कोई बात उसके दिमाग में बैठे ही नहीं, हर बात में लड़ाई।
हर बात में लड़ाई, उत्पात की, ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। 18, 19, 20, 21 बंद अधिकार नाटक संसार पढ़े आप लोग, बहुत सुंदर है। खैर एक विषय था इसलिए अपन ने उसकी थोड़ी सी बात की। आज देखिए अतुल भाई ने बहुत सुंदर 5 प्रमेयों की तरफ हम आप लोगों का ध्यान दिलाया। आज पंचामृत का महान दिन था, क्या है। देखिए मैंने थोड़ा उसको कनेक्टिविटी ऐसा करने का सोचा। सबसे पहले हम आप लोग 16 कारण व्रतों का मंगल में प्रारंभ करते हैं, उसकी इतिश्री आज, ठीक है। उसके बाद 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ करते हैं, दूसरा पर्व, उसका भी मंगल में समापन आज। और अंत के 2-3 दिनों में हम आप लोग रत्नत्रय व्रत करते हैं, उसका भी समापन का आज। तीनों व्रतों का समापन उपसंहार का आज दिन है। साथ ही में महान 14 का दिन हम आप लोगों के लिए पर्व का ही दिवस है। 4 हो गए। और रही सही बात, वासुपूज तीर्थंकर ने हमारी कसर निकाल ली। जीते जी बाल यति रहे, जीते जी बाल यति रहे। और आज के दिन हम आप लोगों को छोड़ करके मोक्ष चले। मैं बहुत रोमांचित था इस बात से। आज मध्याह्न में भी हम आप लोग निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। एक राजा सप्तव्यसनी 5 पापों से ग्रस्त, प्रातःकाल शिकार करने के लिए गए। शिकार करना तो शौक है उनका। विषयानंदी नाम का रौद्र ध्यान है, हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। गया, हिरण को मारा और मरे हुए हिरण को लेने झाड़ियों में गए। हिरण तो वहां से गायब था। निर्ग्रंथ मुनिराज बैठे हुए थे, दिखे। और उसका कैसा भाग्य का हृदय, पुण्य का हृदय। न जाने कब से वे सामायिक की मुद्रा में थे, निर्विकल्प अवस्था में। राजा जैसे ही गया वैसे वे निर्विकल्प अवस्था में से सविकल्प अवस्था में आए। आंखें खुली, उनकी शांत मुद्रा देखकर कायल हो गया, चरणों में नतमस्तक हो गया। अरे तन पे वस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई भय नहीं, आप ऐसे निर्भय चित्त कैसे विराजे हैं। सहज ही धर्मोपदेश मिला, वह जीव वहीं सम्यक की प्राप्ति कर ली। मुनिराज बोलते हैं, हम हमारी आराधना करने जा रहे हैं, तुम अब हमारी आराधना में अंतराय मत करो, तुम अपनी साधना में आगे लग जाओ। तो बोला कि नहीं महाराज, मुनीश्वर, हमें तो साक्षात मुक्ति का मार्ग मिल गया, अब हम आप जैसी वेशभूषा अंगीकार करना चाहें। सुबह का निकला सप्तव्यसनी, कुछ ही घंटों में हिंसा का तांडव और कुछ ही पलों में साक्षात वैराग्य और वीतरागता के दर्शन। खुद ने भी सम्यक्त का स्पर्श कर लिया, देखते ही देखते मुनि बन गया। गुरु महाराज, हमें आप और कुछ संबोधन कीजिए। मुनिराज बोले, जाओ, पास ही वासुभुज तीर्थंकर का समोशरण भरा हुआ है। किसका? वासुभुज तीर्थंकर का समोशरण भरा हुआ है, जाओ, हमें अपनी आराधना करने दो। जैसे ही वह समोशरण में जाता है, 4 ज्ञान का धारी बनता है और मंदार नाम का गणधर पद उसे मिलता है। सुना होगा आप लोगों ने, यात्रा भी की होगी। चंपापुर के पास एक पर्वत है और
यही है वो राजा सप्तव्यसनी सुबह का, जो मुनिराज के चरण स्पर्श करके सम्यक की प्राप्ति, मुनि अवस्था अंगीकार की, देखते ही देखते गणधर बन गया। 500-700 पेज का एक बहुत सुंदर पुराण है, मंदर पुराण। पढ़े आप, सुने, समझे। पुरुषार्थ की साक्षात प्रतिमूर्ति हम आप लोगों को क्या नहीं हो सकता है। हाँ, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाह होती है गए, जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिलती है। हाँ, बात समझ में आ रही है। इसलिए आलस नहीं, प्रमाद नहीं, बहुत सकारात्मक सोच से हम आप लोगों को इस कल्याण के मार्ग में बढ़ना चाहिए। खैर, अपन ने उत्तम पुरुष की बात की, मंदार गणधर की बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज वैसे भी थोड़ा सा समय काफ़ी भी हुआ है। देखिए, हम आप लोगों ने लगभग नियम सार के जीव अधिकार के ऊपर 6 से 7 स्वाध्याय लिए, और अंत का जो स्वाध्याय था उसमें हम आप लोगों ने अजीव अधिकार का थोड़ा सा विशेष विश्लेषण लिया था। उसके बाद जो परमार्थ प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, परम निश्चय प्रत्याख्यान है, परम आलोचना है, परम निश्चय परम आवश्यक है, निश्चय प्रायश्चित हैं, परम भक्ति है, परम समाधि है। ये सारे के सारे जो अधिकार हैं ना, वे सारे के सारे अधिकार चारित्र के ही, निश्चय चारित्र के ही विस्तार वाले अधिकार हैं। आज पूजा में मेरा ध्यान गया विशेष, उसमें पंक्ति आई थी, 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान जो मुनिराजों को प्राप्त होते हैं। पुस्तक है ना रत्नत्रय की, विधान की। 5 प्रकार के जो सम्यक ज्ञान का जो उनकी जो प्राप्ति मुनिराजों को होती है, उसके लिए लिखा था, हम तो यही मानते हैं ये चारित्र का विस्तार है। सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात है। शास्त्र को पढ़ने से ज्ञान बढ़ता नहीं है। क्या कहा? ये बहुत पते की बात करें भाई साहब। शास्त्र को पढ़ने से ज्ञान नहीं बढ़ता है संतोष जी भाई साहब। किसी कषाय आदि की मंदता के कारण क्षयोपशम हुआ, ऐसा लिखा है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में टोड़ो। फिर एक बार कहता हूँ, शास्त्र को पढ़ने से, मंदिर आने भर से ज्ञान पड़ता नहीं है। हम शास्त्री हो जाने से, डिग्रियां ले लेने से ज्ञान बढ़ता नहीं है। क्षयोपशम, वो भी विशुद्धि के साथ वाला क्षयोपशम, किसी कषाय आदि की मंदता पाकर क्षयोपशम हुआ, ऐसा लिखा। कषायों की मंदता हुई, अपने आप सारी स्मरण शक्ति हमारी बढ़ती। रटे जाओ रटे जाओ रटे जाओ, रटंत विद्या उस पोपट की भांति है, तोते की भांति है, भूल जाते हैं। कषाय आदि की मंदता, परिणामों की विशुद्धि, ये बातें हों तो ही वो स्मरण शक्ति। इसमें लिखा हो, आज चारित्र की पूजा में मुझे तो बहुत ही मतलब मार्मिक वो पंक्तियाँ लगी कि उसमें उन्होंने लिखा है 5 प्रकार के जो ज्ञान हैं, इनको जो मिले मुनिराज को जो मिलते हैं, देखो, पंच सम्यक ज्ञान वैभव को मुनीश्वर प्राप्त है, मैं मानता हूँ यह अहो चारित्र का विस्तार है। किसका विस्तार है? चारित्र का विस्तार है ये। मतलब देखो, कवि को सम्यक ज्ञान के फैलाव में चारित्र का विस्तार दिखता है। बात समझ में आ रही है? और दूसरी बात तो सुन करके मैं तो सच में बहुत ही मतलब प्रफुल्लित हुआ। ये अरिघावली में एक अरिघ छंद बोला था अपन, पर्सनल डायरी में तो जरूर लिख के रखें आप लोग, बहुत बढ़िया पंक्ति थी, सुनिए ध्यान से। शुद्धोपयोग में धर्म मर्म लही, धर्म मर्म लही, धर्म का मर्म पाकर। क्या है वो धर्म का मर्म? शुद्धोपयोग में, क्या कहा? शुद्धोपयोग में। हम नियम सार में आज और कल 2 दिन के स्वाध्याय में शुद्धोपयोग अधिकार लेने वाले। आज और कल दोनों दिन के स्वाध्याय में शुद्धोपयोग अधिकार चलेगा। वो धर्म का मर्म है। क्या कहा? वो धर्म का मर्म है। शुद्धोपयोग में धर्म
सुख अनंतमय मुक्ति लहे, जिससे ज्ञानी उस चारित को हम कुसुमांजलि से ही पूजे। उसे हम कुसुमांजलि, उसे हम पुष्पांजलि चढ़ाते हैं जिस चारित्र को धारण करके ज्ञानी भी मुक्ति को पाते। सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग की श्रद्धा होती है, सम्यक ज्ञान से मोक्ष मार्ग समझ में आता है, और मोक्ष मार्ग का आरोहण सम्यक चारित्र से होता है। श्रद्धान मात्र पर्याप्त नहीं है, ज्ञान मात्र पर्याप्त नहीं है, बल्कि टोडरमल जी साहब के शब्द में बोल रहा हूँ, सुनना। आदित्य भाई साहब, मालूम टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा? सम्यक दर्शन का आचरण। क्या कहा? फिर एक बार बोलिए। ये क्या होता है सम्यक दर्शन का आचरण? सम्यक दर्शन तो सुना है अपन। अरे मेरी श्रद्धा कहीं किसी भी प्रकार से मलिन न हो, भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवागमलिंगिना प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्ध दृष्टया। भय से, आशा से, लोभ प्रलोभन से मेरी श्रद्धा कहीं चूक नहीं जानी चाहिए। इसको बोलते हैं श्रद्धा का आचरण। सभी युवा मित्र हैं, सभी स्वाभाविक है खेल कूद के, सभी आध्यात्मिक क्रिकेट, जब अपन आध्यात्मिक क्रिकेट खिला सकते हैं। कमेंटेटर श्री, गुजराती में संबोधन किया मैंने आपको, कमेंटेटर श्री। ऑस्ट्रेलिया का कैसा दबदबा था, 18-18, 20-20 वनडे एक साथ जीते थे। जब वो अगली वनडे मैच खेलते थे तो कमेंटेटर क्या बोलते थे? लगातार 18 मैच। बीइंग ए चैंपियनशिप इट्स इजी, बट बीइंग अ चैंपियनशिप इट्स सो हार्ड। चैंपियन बनना बहुत सरल है, लेकिन चैंपियन बने रहना, क्या कहा? चैंपियन बनना बहुत सरल है, लेकिन चैंपियन बने रहना बहुत मुश्किल है। सम्यक दर्शन होना सरल है, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र में कन्वर्ट होना बहुत कठिन है। बिल्कुल मक्खन है, मक्खन। सुनील जी भाई साहब, सम्यक दर्शन का आचरण। ओ हो, हमने तो सुना था, कल बहन ने बताया था स्क्रीन के ऊपर जो पीपीटी फाइल में, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, 7 तत्वों का श्रद्धान करना, तीसरा बोलिए आपा पर का स्वपर भेद विज्ञान करना, और चौथा आत्म श्रद्धान करना। टोडरमल जी साहब आगे के पृष्ठों में लिखते हैं, यदि तुझे आत्म श्रद्धा नहीं हुई तो तेरा देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी श्रद्धान नहीं है, 7 तत्वों का श्रद्धान भी श्रद्धान नहीं है, और स्वपर भेद विज्ञान भी श्रद्धान नहीं। जाओ, वो एक है तो 3 है, वो एक है तो 3 व्यवहार है। बात समझ में आ रही है? और वो एक नहीं है तो मियाँ बीबी राजी तो क्या मतलब है? क्यों याद किया अपन ने? सुयश, शादी के लिए क्या चाहिए बताओ? शादी के लिए सामग्री बताओ, लिस्ट बनाओ। हमारे भाई जी जतीश भाई जब पंच कल्याणकों की सामग्री की लिस्ट बनाते थे, सबसे पहले लिखते थे पुजारी 5 नग। अरे पुजारी भी नग होते तो हम तो हंसते थे। बताओ शादी के लिए क्या चाहिए? सास ससुर, जान तो चाहिए ना। अच्छा, घोड़ी घोड़ा, बिन बाजे वाले, तो लोन हॉल, नहीं, वर और वधु। आदित्य भाई साहब मालूम ये क्या है?
वर मतलब द्रव्य, वधु मतलब पर्याय। द्रव्य स्वभाव चाहिए और द्रव्य की दृष्टि भर चाहिए। शादी होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। द्रव्य तो हमारे पास है ही, कमी भर किसकी है? दृष्टि की है। पर्याय मत बोलना, दृष्टि की है। हाँ, हमारे एक मित्र थे, साथ में पढ़ते थे जयपुर, कुर्ता पैजामा कभी नहीं पहनते थे, अधिक वैसा, शायद आपने उसको देखा भी। वो बोलता था यदि हम कुर्ता पैजामा ही पहने रहेंगे तो हमें कोई लड़की नहीं देगा। पंडित समझेंगे सारी जिंदगी हम ऐसे ऐसे पड़े रहेंगे। हाँ, पंडिताई पल्ले पड़ी पूरब जन्म का पाप, और उनको उपदेश दे कोरे रह गए आप। यही हाल है। हाँ, क्या कहा? श्रद्धा का आचरण, श्रद्धा निर्मल बनी रहे, कंसिस्टेंसी। क्या कहा? कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। ऐसे ही ज्ञान, सम्यक ज्ञान, उसका भी आचरण, ऐसा लिखा है, सम्यक ज्ञान का आचरण। चारित्र का तो आचरण है ही, आखिरकार सम्यक दर्शन रूपी गंगा भी जाकर के मिलती कहाँ है? चारित्र में। और सम्यक ज्ञान भी जाकर के मिलता कहाँ है? क्योंकि हर नदी जो है बहती कहीं से भी होवे, लेकिन जा करके कहाँ मिलती है? नदिया का पानी दरिया से मिलके कहाँ जाता है? वो समंदर से जाके मिलता है ना। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, भेद ज्ञान, अरे क्षमा धर्म, उत्तम क्षमा, वो आकर के मिलेगा ब्रह्मचर्य में। उत्तम मार्दव आकर के मिलेगा ब्रह्मचर्य में। उत्तम आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, इन नवों का समापन समारोह किसमें होगा? उत्तम ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य 10 धर्म सार है, ये यदि नहीं है तो क्षमा हुई नहीं हुई, मृदुता आई नहीं आई, सरलता बनी न बनी, शुचिता प्रकट हुई न प्रकट हुई, सत को माना न माना, संयम अंगीकार किया न अंगीकार किया, तप को तपा नहीं तपा, जो भी किया सब फोक है। इसलिए शुद्धोपयोग अधिकार, स्वभाव भाव में जाकर के विश्राम होना चाहिए। ठीक है, तो ये नियम सार का जो अंतिम अधिकार है शुद्धोपयोग अधिकार, 12वां अधिकार है। गुरुदेव श्री इसका अर्थ करते थे अधिकार 12वां है। तो 12वें अधिकार में 1 और 2 है ना, तो बोलते यही तो रत्नत्रय है, 2 और 1 3 हो जाते हैं बराबर। और दूसरा एक बहुत जोरदार अर्थ करते थे, आत्मा एक है ना, तो निश्चय और व्यवहार है। आत्मा नहीं है तो निश्चय और व्यवहार ही नहीं है। और तीसरी एक बात बहुत बढ़िया कहते थे, आत्मा को सामने रखो और आगम को समझो और अध्यात्म को समझो। आगम और अध्यात्म ये 2, लेकिन सबसे पहले आगे कौन होना चाहिए? आत्मा को सामने रखो, आत्म सन्मुख होकर के आगम पढ़ो, अध्यात्म पढ़ो, निश्चय समझो, व्यवहार समझो, जो भी करो सो मंजूर है, लेकिन आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी। बात समझ में आ रही है? चलिए, डायरी वाले लोगों, आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं माल पिरसता हूँ, जो भी लिख रहे हैं ज्ञान पटल पर लिखने वाले गणधर की भांति छूट है, आप लोग लिख सकते हैं। 12वां अधिकार है, कुल गाथाएं हैं 29। कितनी गाथाएं हैं? सबसे ज़्यादा गाथाएं शुद्धोपयोग अधिकार में, और इसमें श्लोक हैं 40, सबसे ज़्यादा 29 गाथाएं और 40 श्लोक हैं। मैं इनकी भी एक एनालिसिस बहुत सुंदर आपके सामने करना चाहता हूँ। देखिए इसमें कितने पॉइंट हैं, इसको हम लोग 2 मेन कैटेगरी में क्लासिफाइड करें, ए और बी, ए सेक्शन और बी सेक्शन। जैसे क और ख ऐसा कहें ना अपन, तो ए और बी सेक्शन में, ए सेक्शन में 2 प्रकरण हैं और बी में भी 2 प्रकरण हैं।
बल्कि उसमें 3 है, समझे अपन। अब ए वाला जो प्रकरण है, शुद्धोपयोग अधिकार में सबसे पहले अरहंत भगवंतों का स्वरूप कहा। किसका स्वरूप कहा? अरहंत भगवंतों का स्वरूप। समझ लो, नमोकार मंत्र की भाषा में नमो अरहंताणम को डिफाइन किया। सतो जी वैसा वो 40 गुणों वाली बात नहीं है यहाँ, वो 18 प्रकार के दोषों से वे रहित है उसकी बात नहीं है। यहाँ मात्र और मात्र केवली भगवान की लोकज्ञता, लोकालोकज्ञता, इसको और थोड़े से अन्य शब्दों में कहें, ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव। कौन सा स्वभाव? ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव। ज्ञान कहते ही उन्होंने उदाहरण के रूप में तो दिया है केवली का, तो केवली का ज्ञान कैसे लोकालोक को जानता है, वो 4-5 सारी गाथाओं में, बल्कि 159वीं गाथा से 172वीं गाथा तक 14 गाथाओं में उन्होंने केवल ज्ञान के केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान का और केवल दर्शन का, अथवा शक्तियों की भाषा में कहें सर्वज्ञत्व का और सर्वदर्शित्व का वर्णन किया। क्या कहा? सर्वज्ञत्व शक्ति का और सर्वदर्शित्व शक्ति का उन्होंने बखूबी बहुत सुंदर ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना का उन्होंने दिग्दर्शन दिया। 14 गाथाएं हैं उसमें। और दूसरा पॉइंट है उसमें, ये तो सब हो गई सर्वज्ञता, पकड़ना है इस बात को। सच्चे देव के कौन से 2 लक्षण हैं? देव के लक्षण कौन से? देव के लक्षण कौन से? और भी बोले ना, इसलिए मैंने दोबारा पूछा आपसे। सच्चे देव के 2 ही लक्षण हैं। हितोपदेशी वाला तो बोनस है, हितोपदेशी वाला तो अनंत में 24 को होवे, सबको थोड़ी ना होवे हितोपदेशिता, बराबर? समझ में आ रही बातें? मूल तो 2 ही हैं, कौन से? वीतरागता और सर्वज्ञता। तो यहाँ 14 गाथाओं में तो सर्वज्ञता की बात हुई, 14 गाथाओं में सर्वज्ञता की बात हुई। आगे की 3 गाथाएं 173, 74 और 75, 3 गाथाओं में वीतरागता की बात है। देखो, सर्वज्ञता प्रकट तो हो जाएगी, लेकिन वीतरागता नहीं है तो सर्वज्ञता टिकेगी नहीं। पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्रता के बिना वस्तु कभी भी टिका नहीं करती है। सिंहण का दूध जो है ना, वो सिंहण का बच्चा ही पीवे, बराबर? या तो सुवर्ण पात्र में ही रहे। ख्याल में आ रही बात? इसलिए ये जो जोरदार सारी जो अद्भुत और अपूर्व बातें हैं ना, ये अपने को सुनने तो मिल जाती हैं, लेकिन अरे यार समझ में नहीं आता है। वहाँ भी प्रमाद मुंह खोल करके खड़ा होता है और हम मार्ग से चुप हो जाते। समझ में नहीं आता है, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। भाव भाव में ज्ञान की विराधना क्यों की? भाव भाव में ज्ञानियों की विराधना क्यों की? शास्त्र स्वाध्याय में बैठते से नींद किसको आती है? जिसने भाव भाव में शास्त्र की विराधना की होती है, ज्ञानियों की विराधना की होती है, ज्ञान का अवर्णवाद किया होता है, उसे शास्त्र स्वाध्याय में बैठते ही से नींद आती है। दर्शनावरण कर्म के उदय से नहीं, निद्रा से नहीं, निद्रा 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 प्रचला 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 स्थान वृद्धि, कर्मों से नहीं। कर्म बिचारे कौन? हर एक सवाल का जवाब है आपके पास। कर्म बिचारे कौन? भूल मेरी, ये है मूल में भूल। कर्म बिचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई। ये परमात्म प्रकाश का काव्य ही है। परमात्म प्रकाश में गाथा है, अग्नि सहे घन घात, लोह की संगति पाई। लोहार तो हथौड़ा तो मारता है लोहे के ऊपर,
लेकिन पढ़ते किसके ऊपर? सहना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वीतरागता की महिमा गाई है 3 गाथाओं में। ये हो गया ए वाला ग्रुप, सर्वज्ञता और वीतरागता। नेक्स्ट अब कहते हैं हम सिद्धों की बात करेंगे, क्योंकि अब ग्रंथ समापन की तरफ है। नमो अरहंताणम, उसके बाद नमो सिद्धाणम। तो कहते हैं 176 और 77 और 78 3 गाथाओं में मुक्त जीवों की बात की है, सिद्ध भगवंतों की बात की 3 गाथाओं में। और उसके बाद निर्वाण मोक्ष की चर्चा 5 गाथाओं में, अंत भला सो सब भला। देखो कितनी सुंदर बात है, इतना सारा विषय समझा दिया। जीव अधिकार, अजीव अधिकार, परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, परम आलोचना अधिकार, निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, हाँ निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार और परम आलोचना, परम आवश्यक, भक्ति, समाधि, सब कुछ समझाते 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 11 अधिकारों में चले गए। और वो भी अरहंतों के भरोसे ही तो समझाया ना, नमयूण जिनम वीरम, उसी के आधार से तो समझाया ना। फिर भी तसल्ली से अंतिम अधिकार में, क्या नाम है अधिकार का? आपको प्रश्न उठ रहा है दिमाग में? अरहंतों की बात आई, सर्वज्ञता की बात आई, वीतरागता की बात आई, सिद्धों की बात आई, निर्वाण की बात आई, है ना? 5 प्रकरण तो आ गए ना इसमें। शुद्धोपयोग तो इसमें कहाँ गाएगी? सुने हम बताते हैं क्या है कुछ। अरे सर्वज्ञता शुद्धोपयोग का ही तो फल है, वीतरागता शुद्धोपयोग का ही तो फल है, और अरहंत अवस्था उसकी तो बात क्या करे, सिद्धत्व भी साक्षात शुद्धोपयोग ही तो है। क्या कहा? सिद्धत्व तो साक्षात शुद्धोपयोग ही है। हम अरहंतों का गीत गाएंगे, तुम समझना ये शुद्धोपयोग के गीत हैं। हम सिद्धों के गीत गाएंगे, समझना ये शुद्धोपयोग के गीत हैं। और असल में तो बात ऐसी है, नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम, ये बाद में हुए, पहले वे नमो शुद्धाणम है। क्या कहा? वे पहले कौन है? नमो शुद्धाणम है ना, शुद्धात्म है मेरा नाम। कहीं अपन ने पढ़ा है क्या? कहीं पढ़ा है, थोड़ा सा याद आ रहा है। पाठशाला कितनी जरूरी है शिक्षा, पाठशाला कितनी जरूरी है। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। तो नमो अरहंताणम और नमो सिद्धानम में दोनों की व्याख्याओं में जो भी सर्वज्ञता के गीत गाए, जो भी वीतरागता के गीत गाए, वो किसी अरहंतों के नहीं, निर्वाण के गीत गाए, सिद्धत्व के गीत गाए, किन्हीं और सिद्धों के नहीं, बल्कि मुझ सिद्ध स्वरूप के ही गीत गाए, क्योंकि मैं स्वयं शुद्धात्मा सिद्ध स्वरूप ही हूँ। बात समझ आ रही है? तो अरहंत की व्याख्या, सिद्ध की व्याख्या जा करके तो मिल जाती है उपयोग का शुद्ध स्वरूप। प्रकट होने वाला शुद्धोपयोग नहीं कह रहे अपन लोग, वो जो उपयोग शुद्ध स्वरूप ही विराजमान है, उसका आश्रय लेकर के प्रकट होने वाली जो चैतन्य की परिणति है। भविजन तुम सम निज रूप, ध्या कर तुम सम होते। बोलिए आगे। चैतन्य पिंड शिव हो कर सब दुख होते। चैतन्य राज सुख खान, दुख दूर करो मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। रागादि रहित
रे सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्हीं मेरे। समझो ये आदर्श है। क्या है? क्या होता है आदर्श? नहा धो करके हम आप लोग किस में देखते हैं? दुनिया का कोई भी ऐसा मनुष्य प्राणी नहीं होगा। गुरुदेव श्री तो कहते थे घर छोटा हो और बाहर की गैलरी भी छोटी हो और दर्पण थोड़ा सा ऊंचा लगा हुआ हो, तो बोलते बंदर की भांति कूद कूद करके अपने बाल ढंग से काटे। और उसमें यदि कांच फूटा हुआ होवे ना, तो उसमें अपने 4 चेहरे दिखें। तो गुरुदेव जी कहते हैं तुझे सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख, सहज वीर क्यों नहीं दिखते हैं? 4 चेहरे क्यों दिखते हैं? देखो भाव भाषण कराने की कला देखिए आप। हाँ, पूज्य गुरुदेव न होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। डंके की चोट, किसी के माय के लाल की हमें कोई डर नहीं। अलीगढ़ में ऐसा बना हुआ था 2007 में। भाई साहब शायद होंगे आप लोग, कौन कौन थे आप में से? 2007 में समय सार बचनी काका वहाँ, हाँ होंगे, आदित्य भाई साहब भी होंगे आप लोग। तो क्या बनाव बना था हम याद नहीं करना चाहते। पवन जी बोले अरे स्कूल में दाखिला लेने के लिए बच्चा जाए और वहाँ के प्रिंसिपल पूछे बोल तेरे बाप का नाम, गौरव से कहता है वो। ऐसे हमें यदि पूछे कोई बोल तुम्हारा बाप कौन है, तो हम कहेंगे पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी हमारे धर्म का। बहुत गौरव लेने लायक है। इस पंचम काल में ऐसा महापुरुष मिला, न तो न जाने हम आप लोग क्रियाकांड में कहाँ पड़े हुए थे। संतोष जी भाई साहब धन्य भाग्य हैं, ऐसे महापुरुष के तो रोज चरण छूने चाहिए। हाँ, हमें महिमा नहीं आती है क्योंकि तत्व की महिमा नहीं आती है भाई साहब। न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्म धर्मात्मा के बिना हो नहीं सकता। पूज्य गुरुदेव मिले यानी जैन धर्म मिला। बोलिए पूज्य गुरुदेव मिले यानी जैन धर्म मिला। पूज्य गुरुदेव मिले यानी आत्म धर्म मिला। पूज्य गुरुदेव मिले यानी आत्म धर्म मिला। पूज्य गुरुदेव न होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। रोकते खड़े होते। हमने तो गुरुदेव को प्रत्यक्ष तो देखा नहीं है, लेकिन आगम की काया में उनका रग रग देखा है। हाँ? अनिन्नव आचार समझते हैं इसको। क्या समझते हैं? गुरु का नाम कभी भी नहीं छुपाना। तो भाइयों और बहनों, नमो अरहंताणम की व्याख्या सीधा हम आप लोगों को ले जाती है नमो शुद्धाणम पे, और नमो सिद्धाणम भी हम आप लोगों को ले जाता है नमो शुद्धाणम। भगवान आत्मा है तो अरहंत है, आत्मा है तो सिद्ध, क्योंकि शुद्ध है तो सिद्ध है। शुद्ध ही नहीं है तो सिद्ध कहाँ से? ऐसा वह उपयोग हम आप सभी का शुद्ध बने है तो सही, उपयोग में वह शुद्ध स्वभाव का अवतरण हो। इस मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। कल प्रातः काल इस शुद्धोपयोग अधिकार के ऊपर समापन का स्वाध्याय जब हम लेंगे, तब कुछ एक गाथाओं का हम आप लोग और खोलने की चेष्टा करेंगे। ओम नमः सिद्धि। हाथ जोड़े आप लोग। अभय जी भाई साहब ने ऐसा आज उनको बताइएगा, आज हमने सुखद समापन किया इस विषय के साथ। सभी आंख बंद करेंगे और हम अभी जो पढ़ रहे हैं, जो भी बहने जा रही है वहीं खड्गासन की मुद्रा में खड़े हो, नहीं तो पाप लगेगा। ये सुने बिना आप जाएंगी तो नियम सार का बिल्कुल अंतिम संदेश है। आंखें बंद कीजिए सभी आप लोग, सभी आंखें बंद कीजिए। समझ में आए नहीं समझ में आए, सुने ध्यान से, दोहराएंगे शांत से। बहुत बढ़िया है।
देखो, बोलिए, यह कारण कार्य की सृष्टि एक वर्तमान ही है। मेरे में भूत भविष्य नहीं है। मेरा भूत भी वर्तमान है और भविष्य भी वर्तमान, अपूर्व वर्तमान, अद्भुत वर्तमान, तीनों काल में खंडित नहीं होने वाला अद्वितीय वर्तमान, पूरा डूबा हुआ, पूरा लीन, ऐसा परम समरसी, भावमयी, वर्तता हुआ वर्तमान। यह एक ऐसा समय का तो नहीं है, अपितु एक एक समय करके, प्रति समय भी नहीं है, प्रति समय भी नहीं है, लेकिन इसके प्रति समय पने की जाति ही अलग है। ऐसा मैं वर्तमान हूँ, इसमें भूत नहीं, भविष्य नहीं, क्योंकि यह वर्तमान प्रगटता नहीं, वर्तमान वर्तता है, प्रगटता नहीं, प्रगट मात्र है। इसलिए भूत नहीं बनता, सदा अखंड प्रगट रहता है। इसमें भविष्य नहीं, भूत भविष्य वर्तमान से विलक्षण, भूत भविष्य वर्तमान से विलक्षण खास प्रकार का वर्तमान, काल का भेद भी मेरे में नहीं है, काल का अभेद भी मेरे में नहीं है। मैं तो कालातीत हूँ, मैं तो कालातीत हूँ, मैं अकाली द्रव्य, स्वकाल में त्रिकाल हूँ, फिर भी मैं कालातीत हूँ। एक एक समय वाली पर्याय कहना वह काल का भेद है, और धारा प्रवाह कहना वह काल का अभेद है। मैं तो भेद रूप नहीं हूँ, यहाँ तक कि अभेद रूप भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो भेदा भेद से पार ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। ओम सच्चिदानंद स्वरूपोऽहम्, सच्चिदानंद स्वरूपोऽहम्। ओम सच्चिदानंद स्वरूपोऽहम्, ओम सच्चिदानंद स्वरूपोऽहम्। ओम नियमसार स्वरूपोऽहम्,